पता नहीं कौन से पेपर हुआ है, जेई लीक हुआ है, क्लैट लास्ट ईयर का लीक हुआ था. देयर इज सो मच टू बी अकाउंटेबल फॉर. स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम पता नहीं कितने कितने लीक होते रहते हैं एंड देयर इज सो मच अकाउंटेबिलिटी टू टेक इन. एक स्टेप आगे बढ़ने से ऐसा नहीं होगा कि आपने पूरा माउंटेन कवर कर लिया. देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दैट फ्रॉम आवर सेंट्रल गवर्नमेंट. अभी मैं देखना चाहती हूँ राहुल गांधी जी का इस पे क्या बोलते हैं वो, क्या उनके ओपिनियंस हैं, एंड आई थिंक दैट शुड रियली मैटर इन द पार्लियामेंट. तो क्या काफी जरूर रुकेंगे, हमें देखना है लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्या कहते हैं इस पे. ही हैज रियली एजुकेटेड ओपिनियंस एंड वी थिंक whatever he will say will be constitutionally grounded and we stand with whatever he says. Do you think the central government of this country so far? Obviously he has failed. If there are people suiciding from आपके सारे पेपर लीक हो रहे हैं, उससे सुसाइड हो रहे हैं, कितना मेंटल ट्रॉमा जाएगा, नॉट जस्ट उनके बच्चों को, पियर्स को, फैमिली मेंबर्स को. इट इज अनइमेजिनेबल व्हाट ही हैज डन एंड एन अकाउंटेबिलिटी शुड डेफिनेटली बी डिमांडेड. क्या लगता है आपके बच्चों का भविष्य मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है या राहुल गांधी के? राहुल गांधी के हाथों में. मोदी जी के हाथों में सुरक्षित नहीं है. ये मेरी डॉटर है, ये राहुल गांधी से मिलकर आई हुई है. तो आपसे से मेरा पहला सेशन है कि मैं किसी नेता के आने पर ऐसे आई हूँ. नहीं तो मैं सर ऐसे आती नहीं हूँ क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ और वह हमारे स्टूडेंट की बात सुन रहे हैं. ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि वो यहाँ आ रहे हैं, अपना टाइम, इतना हमें टाइम दे रहे हैं. मैं अपने साथी भारतीयों को जोशीला कहता हूं, मेहनती कहता हूं, सहनशील कहता हूं. आप इन्हें अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय कह सकते हैं. गजब की प्रतिभा होती है. अत्याचार सहने की हमारे अंदर गजब ताकत है. भगवान ने हमें बड़ी शक्ति दी है अत्याचार और अनाचार सहने की. और इस दौर में अमृतकाल में तो बलात्कार सत्कार हो गया है, प्रसाद सा हो गया है, जहां सलाम वगैरह देते हैं, तमाम है, पहलवान वगैरह. हत्या मोक्ष हो गई है और भ्रष्टाचार सदाचार. आप पहली बात तो ये समझ लीजिए कि लोकतंत्र नहीं, लीक तंत्र चल रहा है. मंदिर लीक, संसद लीक, एयरपोर्ट लीक, सड़कें लीक, पुल लीक, टंकियां लीक, पेपर लीक. ये लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, लीक तांत्रिक सरकार है भाजपा की. तो मायने बदल गए हैं चीजों के. वैसे भी सरकार जिस तरह से काम करती है वो कानून बदल देती है अगर किसी नगर सेठ का भला करना होता है. फिर अपराध नहीं रहता, वो पुण्य सा हो जाता है. एक पेड़ मां के नाम और पूरा जंगल वगैरह वगैरह. आप समझ गए होंगे. अब राहुल गांधी का जो गूंज कार्यक्रम है कोटा में हुआ, बड़ा सफल रहा. नहीं तीर तलवार नहीं गोली, नहीं गोली, तू खुद है तेरी फौज, तू ही टोली, तू ही टोली. नहीं तीर तलवार नहीं गोली, नहीं गोली, तू खुद है तेरी फौज, तू ही टोली, तू ही टोली. धारों को पकड़ लेन दे, तेज धारों को जकड़ लेन दे. आज पट्टे चक लेन दे, हो चक लेन दे. आज पट्टे चक लेन दे, हो चक लेन दे, हो चक लेन दे. छात्रों का हुजूम उमड़ा. राहुल से उनका संवाद हुआ. Why is India only asking its children to do 5 things? And the answer to that question is money. The answer to that question is money. Because the system के पैसे सिर्फ इन 5 रास्तों से बनते हैं. यह मैं आपको नीट का उदाहरण देना चाहता हूं. देखिए इसको. आप ये नीट का एग्जाम ले रहे हो, थोड़ा इस साइड आ जाओ सो क्राउड कैन सी. दिस इज द नीट एग्जाम एंड दिस फिगर is an insult to this country. This is a crime. Now let me explain. मैं समझाता हूं ये क्या है, इसको आप समझिए. नीट में 22 लाख
स्टूडेंट्स एग्जाम लेते हैं, 22 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम लेते हैं नीट का। उनकी फैमिलीज में से, आपकी फैमिली में से, आपकी फैमिली में से 1.32 लाख करोड़ रुपए हर साल लिए जाते हैं। 1,32,000 करोड़ रुपए 22 लाख परिवारों के जेब में से खींचा जाता है। भाई और बहनों, जितना पैसा एक साल में ये 22 लाख लोग देते हैं, उतना ही पैसा हिंदुस्तान की सरकार अपने पूरे के पूरे एजुकेशन बजट में डालती है। 22 लाख लोग एक एग्जाम के लिए एक साल में उतना पैसा देते हैं जितना हिंदुस्तान की सरकार अपने पूरे के पूरे एजुकेशन बजट में डालती है। आप सोचिए इसके बारे में। बट बात यहां नहीं रुकती, बात इससे बहुत आगे जाती है। ये देखिए, 5 सबसे बड़े एग्जाम, ये आपका सपना है। यहां पे जो भी युवा आए हैं, ये आपका सपना है। एसएससी, यूपीएससी, आरआरबी, जेईई, नीट, these are your dreams. 2 crore students take SSC, 5 lakh students UPSC, 3.58 crore students RRB, 15 lakh students JEE, 22 lakh students NEET. Most of the people who take these exams, most of them will not go through. नीट में से 3,000 में से एक निकलेगा। जेईई, यूपीएससी आपका मैंने दिखाया, यूपी में से, यूपीएससी में से एक व्यक्ति निकलेगा, सॉरी, नीट में से 180। मगर पैसा देखिए, पैसा देखिए इन 5 एग्जाम्स का, अच्छी तरह देखिए। 5 एग्जाम्स, जेनजी फैमिलीज, 3.5 लाख करोड़ रुपया आपके जेब में से निकलता है, आपके परिवारों के जेब में से निकलता है, लोन से निकलता है, दर्द से, दुख से निकलता है। भाई और बहनों, जितना पैसा इन 5 एग्जाम्स में आपके परिवारों से निकलता है, उतना पैसा हिंदुस्तान की सरकार एजुकेशन बजट, हेल्थ बजट, लेबर बजट, साइंस बजट, वुमेन एंड चाइल्ड बजट में डालती है। मतलब 5 मिनिस्ट्रीज का पैसा, बजट का पैसा हर साल इन एग्जाम्स के माध्यम से आपके परिवारों के जेब से निकाला जाता है। और फिर उसके बाद आपको कहा जाता है कि दरवाजा बंद है, आप आईआईटी में नहीं घुसे, आप नीट में नहीं घुसे, आप आरआरबी में नहीं घुस पाए। यह हिंदुस्तान की एजुकेशन सिस्टम की रियलिटी है। कोई बड़ा नेता मंच पर नहीं था, राहुल थे और सामने लोग थे। उन्होंने कई युवाओं को, छात्रों को मंच पर भी बुलाया, उनके परिजनों से बात की, बतलाया कि किस तरह से हमारे देश में एग्जाम फ्रॉड्स हो रहे हैं, किस तरह से पेपर लीक होते हैं, किस तरह से जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं वो आय का बड़ा साधन बन चुके हैं। सरकार उनसे मोटा पैसा कमाती है। सक्सेस रेट का क्या हाल है, सीट्स कम हैं और छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा। अब इस गूंज नाम के कार्यक्रम को लेकर के जो स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं, अभी आईटी सेल की बारी नहीं आई है, वो भी शुरू हो जाएगा, इस कार्यक्रम की विफलता के बारे में बतलाने लगेगा और वो बड़े बड़ों को निपटाना जानते हैं। मगर राहुल जिद्दी हैं, मानते नहीं हैं।
How is everybody? All well? I'm very happy and honored to come to stand here in front of you, in front of you and Kota. And the reason I've come, I want to make absolutely crystal clear that this is not a political meeting. This is a meeting about you, about the young people who are struggling to get a future. I will not say the words BJP, Congress, politics, elections. They will not come out of my mouth this evening. तो जो स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं वो कह रहे हैं कि राहुल के साथ जेनजीज आ चुके हैं। जो बांग्लादेश में हुआ, जो नेपाल में हुआ, इस तरह की बातें पहले भी हुई हैं और राहुल ने 1 साल का समय दिया है केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को, कि ये चली जाएगी। मगर क्या ये ऐसे ही चली जाएगी? क्या भारत का जेनजी गुस्से में है, नाराज है सरकार से? अरे सरकार जानती है निपटाना, नाराजगी कम करना, लोगों को ठंडा करना। तो राहुल गांधी पेपर लीक का मुद्दा उठा रहे हैं। जो नीट पेपर लीक हुआ उस मुद्दे को लेकर तमाम छात्रों से मुलाकात की है। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी ही इस मुद्दे को उठा सकते हैं या कोई और भी? 12 साल से कौन उठा रहा है? इस बीजेपी के खिलाफ 12 साल से कौन बोल रहा है? कोई बोल रहा है विपक्ष कोई जिंदा? सबको मार दिया, जो है उनको खरीद के अपने पाले में ले लिया। कोई बचत दिख रहा है आपको? एक राहुल गांधी है जो इनके खिलाफ, इनके लिए लड़ रहा है। आत्महत्या कर रहे हैं कितने? इस नीट पेपर लीक में आपने देखा कितने बच्चों की आत्महत्या हो गई। इसलिए आप छात्रों को लेकर, पेरेंट्स को, उस पेरेंट्स की भावना समझो आप, जो अपनी जमीन बेच के, अपना जमीन बेच के और बच्चों को यहाँ पढ़ाता है, साल भर यहाँ रखता है और फिर साल भर का उसको एक्सटेंशन मिल जाता है पेपर लीक की वजह से। उस बच्चे की मानसिकता कितनी विकृत हो जाती होगी, उसको तो आप याद रखो ना। तो क्या कानून बनना चाहिए, क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? कार्रवाई कुछ नहीं हो, केवल एक कार्रवाई हो कि जो पेपर लीक हो रहा है वो बंद हो। हम राजनीति अपनी जगह कर सकते हैं पर बच्चों के भविष्य का खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये साल जो इन बच्चों का बिगड़ा है वो कभी दोबारा नहीं आएगा। जो यूजीसी बिल आया था उसमें क्या हुआ था, देखा था ना, सवर्णों का गुस्सा, और बाद में बात अदालत में गई। तो इस देश में सिस्टम है, अदालतें हैं, कैसे चीजों को ठंडा किया जाता है और कैसे गरमाया जाता है, कैसे फायदा उठाया जाता है जनता की भावनाओं का, जन भावनाओं का, सरकार जानती है। मगर ये स्वतंत्र टिप्पणीकार सोच रहे हैं कि कमाल हो जाएगा। कोटा में छात्रों का जोश देख करके लग रहा है कि अब जेनजी फट पड़ेगा, व्यवस्था के, सरकार के खिलाफ बोलने लगेगा, आंदोलित हो जाएगा। राहुल गांधी प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश के, जो पहले इलाहाबाद हुआ करता था, पटना में और उसके बाद दिल्ली में इस तरह का कार्यक्रम करने वाले हैं। और ये स्वतंत्र टिप्पणीकार कह रहे हैं कि सरकार के हाथ पांव फूल जाएंगे। गृह मंत्रालय सोच रहा है कि क्या करना है, कैसे डील करना है राहुल के साथ। उड़ी उड़ी खबर है सूत्रों से। तो दोस्तों, हमारा देश अलग तरह का है। हम अद्भुत हैं, अकल्पनीय हैं, अविश्वसनीय हैं, जोशीले हैं और हमारी सहनशीलता की कोई सीमा नहीं है। उधर हम गर्व से भी भरे हुए हैं। जैसा कि मैंने बतलाया, हमारा सीना 56 इंच का हो गया है। दुनिया में कहीं भी हम जब एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो नाचना शुरू कर देते हैं। हमें डांस करना अच्छा लगता है, गरबा करना अच्छा लगता है रेल की पटरियों पर। हम पगला से जाते हैं क्योंकि हम मोदी के भारत से हैं और भारत विश्व गुरु बस बन गया है। मोहन भागवत जी ने कहा ना, हमारी तैयारी में कोई कमी है तो उस तैयारी को आप कर लो, फिर विश्वगुरु बन जाओगे। राहुल गांधी जमीन पर हैं, छात्रों की
मुद्दों की, लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो अकेले सीना ताने खड़े हैं, चट्टान सी सरकार का सामना कर रहे हैं। देखते हैं एक साल में क्या होता है। हमारे अंदर जोश की कमी नहीं है, बहुत मेहनती हैं और बहुत सहनशील भी। अत्याचार अनाचार भी हमें परेशान नहीं करते। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन दबाएं जिससे कि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप अपनी प्रतिक्रिया मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से पर। नमस्कार।